नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए कई प्रयास कर रहे थे और लगातार दावा भी कर रहे थे कि कई देशों में जो युद्ध चल रहा था वहां पर युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लगा। लेकिन अब बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं दिया गया, यह पुरस्कार किसी और को दे दिया गया है। यानी ट्रंप इस रेस से बाहर हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा हाथ था और कई देशों ने उन्हें इस पहल के लिए, इस बात के लिए बधाई दी। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। जी हां, इससे कुछ समय पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई अवसर पर फोन लगाए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने उन फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब ये खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्हें गाजा में युद्ध विराम के लिए बधाई भी दी है और इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर बातचीत भी हुई है दोनों के बीच में। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते बिगड़े थे, क्या अब वो रिश्ते सुधर रहे हैं? और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का रुख, जो कुछ समय पहले भारत की तरफ देखा गया था, चाहे टैरिफ को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, ट्रेड डील को लेकर हो, अब डोनाल्ड ट्रंप नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ये समझेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कई बयान देते आए हैं, भारत पर टैरिफ भी लगाया, ट्रेड डील को भी रोक दिया और अब कहीं ना कहीं उनका रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम सबको पता था कि उनका रुख बदलेगा, लेकिन इतनी जल्दी बदलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत के सामने झुक रहे हैं। इसके पीछे की वजह और इसके साथ ही अब नोबेल पुरस्कार तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, इस रेस में डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का इसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्यार में पिछले कई दिनों से पागल थे, उस एक तरफा मोहब्बत में उन्हें ब्रेकअप झेलना पड़ा है। यानी नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। पुरस्कार मिला मारिया कोरिना मचाडो। ये कौन है, पहले इनके बारे में बता देते हैं। वेनेजुला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं और इन्होंने वेनेजुला की सरकार के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, चुनाव भी जीती, लेकिन उस वक्त इन्हें सत्ता नहीं मिल पाई। फिर इन्हें लंबे वक्त तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा, इनकी जान को खतरा था मारिया कोरिना मचाडो को, और लंबे वक्त से वो वेनेजुला की राजनीति में हैं। 2002 में उन्होंने सिविल सोसाइटी संगठन जुमोरा फाउंडेशन की स्थापना की, फिर गरीबों के लिए काम किया उन्होंने, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा रही। तो उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत अधूरी रह गई नोबेल की। जो कल तक वो कह रहे थे कि ओबामा को बिना मांगे मिल गया, मैं मांग रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं हमने चांद और सूरज के बीच जो युद्ध था उसको भी रुकवा दिया, हमने सैटर्न और मार्स का भी शायद युद्ध रुकवा दिया। मतलब ऐसे तमाम युद्धों की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी शांति का नोबेल ट्रंप को नहीं मिला। ये अभी की खबर। अब रही बात नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की, तो ट्रंप को इतना पता है कि भारत से बैर करके अमेरिका चल नहीं सकता है। ठीक है, आपके पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास पैसा है, लेकिन आपके पास अपने लोग नहीं हैं। इस बात को ट्रंप समझते हैं। और अगर ट्रंप शक्ति बरतेंगे तो देखिए, जो हो इस देश में तैयार हो चुका है मेल के सामने, और मिलियंस लोग डाउनलोड कर चुके हैं। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए अत्रई डाउनलोड हो रहे हैं इस देश में, लाखों लोग, मिलियंस लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। फेसबुक के सामने दूसरा ऐप आ रहा है। तो ऐसे तमाम ऐप हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेंगे या चीज़ें यूपीआई की तरह, फ़ोन पे, गूगल पे की तरह बदल जाएंगी तुरंत के तुरंत। एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लोगों को पैसा भी मिलता है। तो भारत अभी जो डेवलप कर रहा है उसके लिए थोड़ा अभी वक्त लगेगा। लेकिन ट्रंप को इतना समझ में आ गया कि भारत अब मेक इन इंडिया की जो बात कर रहा है वो अब उसी पर चल चुका है। और इसके पीछे का कारण क्या रहा? ट्रंप ने 25% टैरिफ जो लगती थी उसके बाद 50% कर दी, बस इसलिए कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो, क्या कहते हैं, रूस से मत करो।
तो इस प्यार में ट्रंप की भारत से और हमारा प्यार होना चाहिए, रूस और भारत का प्यार नहीं होना चाहिए। आपने 25 से 50% टैरिफ कर दी, लेकिन भारत ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने हिसाब से चाहेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी मार्केट चलाएंगे। और जयशंकर ने एक बार नहीं 10 बार दुनिया के तमाम मंचों पर कहा। उनका वो बयान हमेशा कोट किया जाना चाहिए जब उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की परेशानी दुनिया की परेशानी है, लेकिन दुनिया की परेशानी यूरोपियन यूनियन की परेशानी नहीं होती है। और ये एक बार नहीं 10 बार हुआ। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अब इसीलिए नरेंद्र मोदी से जब बात कर रहे हैं तो गाजा में शांति विराम को लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही जब बात हो रही है भारत और अमेरिका के रिश्तों की, तो अब कहा जा रहा है कि वो भी रिश्ते बेहतर होते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे जो खराब हुए थे। बिल्कुल रोहित, और इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। गाजा में जिस तरीके से युद्ध विराम किया गया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत तो किया ही और बधाई भी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी जिक्र किया कि व्यापार को लेकर भी दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। तो क्या आप फिलहाल ये कहना गलत होगा कि जिस व्यापार को लेकर लगातार भारत और अमेरिका के बीच एक तरीके से लगातार यूं कहे कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो क्या अब इस पर रोक लगेगी? जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे वो कुछ कम होगा या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हटाया जाएगा? ट्रेड डील पर बातचीत संभव होगी? देखिए, अभी टैरिफ 50% से घटकर फिर 25% तो नहीं होने वाली है। अभी जो नजर आ रहा है 4-6 महीने आप टैरिफ कम होता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन रिश्ते ठीक करना दोनों देशों के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं। हम भले बात कर लें कि हम 140 करोड़ के देश हैं, लेकिन उस 140 करोड़ के देश को आप पाल सकते हैं, लेकिन वो लाइफ नहीं दे सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। भाई, अमेरिका में अगर इतने लोग भारत के रह रहे हैं, कल वो कह रहे हैं कि वो भारत आ जाए, आप 140 करोड़ पहले हो, वो आ गए लाखों लोग उधर से, वो भार पड़ेगा। और जो अमेरिका से आएंगे वो एक हाई पे ग्रेड वाले होंगे। यहाँ पर क्या उनको करोड़ों की नौकरी मिलेगी? क्या 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 40 करोड़ के पैकेज, 50 करोड़ के मिलेंगे यहाँ पर? तो इसीलिए भारत के लिए भी जरूरी है कि अमेरिका से रिश्ते बेहतर हो जाएं, और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भारत से रिश्ते हो जाएं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम तो कम से कम 12 से 14 घंटे काम करके अपना पेट पाल लेंगे, लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। वहाँ मैं फिर कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अमेरिका के लोग खुद में इतने काबिल या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो अमेरिकन हैं। भारत तुलनात्मक मैं कह रहा हूँ, वो इतने काबिल नहीं हैं कि वो अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके उसको आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो 6 घंटे काम करने वाले लोग हैं। 6 घंटे में उनके कमर दर्द, आंख दर्द होना शुरू हो जाएगी, और उन 6 घंटों में 4 कॉफ़ी उनको चाहिए होगी। भारतीय जो काम करते हैं वो 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे और 2 चाय में निपटा देंगे आपको। तो इस अंतर को आपको देखना होगा। क्यों अमेरिका के लिए भारतीय जरूरी है, इसको समझना होगा अमेरिका को। और ट्रंप को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि मजदूर सस्ते हैं भारत के और अमेरिका के मजदूर महंगे हैं, तो हमें भारत के लोग की जरूरत है। और अगर वो यहां से निकलना शुरू हुए तो फिर हालत खराब हो जाएगी। आज 2 तारीख और आज 10, 8 दिन हो गए शटडाउन हुए अमेरिका में। ऑफिसेज बंद हैं, सरकारी ऑफिसेज बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, आउटलेट्स तमाम बंद हैं। घाटा किसका हो रहा है? दुनिया का थोड़ी हो रहा है। दुनिया ने जो सामान बेचना था बेच दिया आपको, आप नहीं खरीदो, कल को वो कहीं और बेचेगा भारत। बिल्कुल। लेकिन और ऐसे ही 35 बार पिछली बार हुआ था। 35 दिन के लिए अमेरिका बंद था, शटडाउन था। और उस जब पहले कार्यकाल में ट्रंप आए थे, उन नीतियों से भी ट्रंप सीखे नहीं। लेकिन अब की मुझे लग रहा है कि जो फोन कॉल हुई 9 अक्टूबर को मोदी और ट्रंप के बीच में, मुझे लग रहा है वहां पर ट्रंप को ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई साथ चलना है। रही बात गाजा की, तो भारत से ज्यादा गाजा के मामले में ट्रंप को नेतन्याहू को समझाना होगा। भारत ने तो कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, और भारत इस बात को हमेशा कहता है कि हम युद्ध को समर्थन नहीं करते हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हालांकि हम युद्ध से भागते नहीं हैं, जो युद्ध करने आएगा उसे पटक कर मारा जाएगा। ठीक वैसे ही 47, 71, 65, 99, 2000, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमने हर बार मारा। बिल्कुल। तो हम युद्ध शुरू भले ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि मानवता जिंदा रहे, हर एक को मौका मिलना चाहिए।
हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन हम युद्ध में दुश्मन को औकात बताना जानते हैं। तो भारत ने इसलिए शांति की बात की क्योंकि भारत हमेशा से कहता रहा, वो अपने दोस्त रूस से भी कहता रहा कि यूक्रेन के साथ शांति स्थापित होनी चाहिए। वो बात भारत ने यहाँ पर भी कही कि इजराइल और हमास का युद्ध खत्म होना चाहिए। हाँ, भारत ने ये स्टैंड वहाँ रखा कि आतंकियों को साफ करने के बाद, आतंकी अगर खतरा है इजराइल के लिए तो उन्हें मारा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो पाकिस्तानी आतंकी खतरा है हम उन्हें मारेंगे। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभार उससे भले बोल दिया जाए कि 25 करोड़ आतंकी हैं, लेकिन जो ठीक हैं उनको तो हम कुछ नहीं करते ना, हम सिविलियंस पे तो कभी वार नहीं करते हैं अब पाकिस्तानियों की तरह, आतंकियों की तरह। तो भारत ने इसलिए शांति की बात की। जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तब भी भारत ने शांति का पक्ष रखा कि शांति होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध से दुनिया पीछे ही जाएगी। और वो तस्वीर शायद दर्शकों को याद होगी, सैकड़ों बार तो मैंने दिखा दी कि ट्रंप पुतिन सामने और मोदी सामने, और वहाँ पर बातचीत हो रही थी और मोदी ने साफ कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध ज़्यादा लंबा ना खींचे और इस युद्ध को विराम पर लाया जाए। ये दौर है शांति का, ये युद्ध का दौर नहीं है। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब ट्रंप को, नेतन्याहू को क्यों ज़्यादा समझाना है? क्योंकि ट्रंप के ही इशारे पर ये पूरा मामला शुरू हुआ। हालांकि कहते हैं कि उस दिन अगर इजराइल में जो बच्चियों के साथ अत्याचार ना किया गया होता, जो उस पार्टी से बच्चियों को उठाकर ना ले जाया गया होता, उन्हें नग्न करके उनके साथ इस तरीके की हैवानियत ना की गई होती, उन्हें मारा ना गया होता, सड़कों पे न्यूड घुमाया ना गया होता, तो आज हमास अपने दौर के सबसे बुरे अध्याय को ना लिख रहा होता। उस दिन जो हमास ने किया उसका अंजाम आज भुगत रहा है। फिर ट्रंप ने पूरा सपोर्ट दिया इजराइल को कि तुम मारो, एकदम साफ करो हमास, पूरी ज़मीन अपनी होगी, गाजा को का बाजा बजा के रखो, पूरी ज़मीन पर कब्जा करेंगे और फिर हम वहाँ पर ज़मीनें बेचेंगे, आउटलेट्स तैयार करेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी। लेकिन फिर ट्रंप धीरे धीरे पिछले कुछ महीनों से मुकर रहे थे। उन्होंने इजराइल को कहा कि मानवता मारी जा रही है गाजा में। तब नेतन्याहू ने कहा कि जब युद्ध आपने शुरू करवाया, जब युद्ध के लिए पैसा लगाया, तब मानवता नहीं मारी जा रही। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक एक, जो रूस के शब्दों में है, हमास के आतंकियों को कहता है, हम एक एक गंदगी को साफ करके ही दम लेंगे। इससे गंदा शब्द बोला था, लेकिन वहां नहीं बोला जा सकता। ये पुतिन ने बात कही थी कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ये, इनको मैं घुस के मारूंगा। और देखिए, कतर पे उन्होंने लॉन्च कर दी मिसाइल, कतर पर हमला कर दिया बीच में, क्योंकि उनको हिजबुल्लाह और क्या कहते हैं हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाना था। तो ट्रंप की मुश्किलें ज्यादा हैं कि वो नेतन्याहू कैसे समझाते हैं। छोटा सा यहूदी राज्य देश है, राष्ट्र है, लेकिन उसको समझा पाना ट्रंप के बस की बात है कि नहीं, ये देखना होगा। बाकी भारत तो शांति की बात करता रहा, शांति की बात करता रहेगा। और भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, चाहे डिफेंस के मामले में, अनाज के मामले में, आप चाहे व्यापार के मामले में, या फिर दोनों देशों के एक्सचेंज के मामले में, दोनों देशों के लोगों की नौकरी के मामले में, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत सरवाइव कर जाएगा केवल एक टाइम सब्जी खाकर, अगली दूसरी टाइम दाल खाकर, लेकिन अमेरिकी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको दोनों टाइम, तीनों टाइम 4 तरीके की सब्जी, 4 तरीके की दाल चाहिए होगी। और हमने इससे पहले सहा है, जब अटल जी के टाइम पे अमेरिका से रिश्ते खराब हुए कि टमाटर नहीं भेजेगा, ये नहीं भेजेगा, तो इसी देश में कहा गया कि हम नहीं खाएंगे टमाटर, रख ले अपना तो टमाटर, हमारे पास पैदावार नहीं हो रही, क्यों टमाटर नहीं पड़ेगा तो हमारी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, हम किसी और तरीके से बना लेंगे। तो वो दौर भी हमने देखा कि भारत ने उस वक्त भी कहा, पोखरण के बाद भी, कि हम कोई सैंक्शन से दबने वाले नहीं हैं, और इस बार भी भारत नहीं दबा। 50% टैरिफ के बाद अपने देश में, दुनिया के देश तो छोड़ दिए, अपने देश में लोग कह रहे थे कि भारत बर्बाद हो जाएगा, ट्रंप ने मार दिया, मोदी को नीचा दिखा दिया, बहुत बातें। मोदी खामोश रहे, जयशंकर खामोश रहे, और आखिरकार ट्रंप को खुद फोन करना पड़ा मोदी के बर्थडे पर, तब बातचीत हुई। उसी दिन से वो एक गेट खुला कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, वरना 4 बार मोदी ने फोन नहीं उठाया, ये दुनिया की मीडिया ने छापा। तो अब देखना होगा कि ट्रंप, नोबेल मिला नहीं, मोदी से रिश्ते ठीक करने का पूरा प्रयास है। और एक बात पर और गौर सबने किया होगा कि जब ट्रंप ने बर्थडे विश किया, उसके एक दिन बाद फिर उनका ट्वीट आया कि हम उम्मीद करते हैं कि मी एंड माई फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर, और पहले जैसे बोलते थे उसी तरीके से बोला, और भारत और अमेरिका के रिश्ते, हमारे मोदी के रिश्ते बेहतर होंगे।
उस पर जो मोदी ने रिप्लाई किया था प्रधानमंत्री ने, उस रिप्लाई पे चर्चा बहुत ज़्यादा होनी थी, लेकिन वो रिप्लाई शायद दब गया। ट्रंप ने मोदी और ट्रंप की दोस्ती का हवाला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि हम उम्मीद करेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लकीर खींच दी कि अब रिश्ते दो देशों के बीच होंगे, दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच नहीं होंगे। तो अब उस लकीर को पाटने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। फिलहाल उनकी नोबेल की मोहब्बत अधूरी रही। अब देखना होगा कि भारत के साथ वाले रिश्ते में वो अच्छा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है कि रूस से तो दोस्ती खत्म बिल्कुल नहीं रोहित, करेगा। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना ही होगा। जिस तरीके से उनका नोबेल प्राइज का जो सपना था वो अधूरा रह गया है, और आप जिसका हवाला देकर वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो युद्ध विराम कई देशों की जंग में आप करवा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पर भी एक विराम कहीं ना कहीं फिलहाल लग चुका है। लेकिन अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब क्या पहल की जाती है, किस तरीके से वो भारत के साथ अपने इस रिश्ते को, अमेरिका और भारत के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। क्या टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हटाया जाएगा? रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग जारी, उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख होगा आगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे चर्चा पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज के साथ।